हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजिस अडेप्टो। क्या आप यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप टेंस डे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके लिए न्यू है, आप उन्हें कैसे प्रिपेयर करें? सो डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। इस चैनल पे हम ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे। सो आर यू रेडी? आज का हमारा टॉपिक होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मीनिंग एंड कंसेप्ट्स। मीनिंग से हम शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो पर्सन अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट करता है, अपने माइंड से क्रिएट करता है। ये लैंड की तरह नेचुरली एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। ये पर्सन अपने माइंड को यूज़ करके उसे क्रिएट करता है एंड देन उस पर उनका राइट होता है। रियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेयर पोजीशन से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक लैंड पर हम पोजीशन रख के हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सपोज हमने म्यूजिक क्रिएट करा, हम उसे अपने पास रखकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। रियल प्रॉपर्टी में ओनर जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर देता तब तक उस पर अपना कंट्रोल रख सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेटेंट लॉ ओनली 20 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद वो इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तब पब्लिक डोमेन में आने के बाद उस पर राइट नहीं रख सकते हैं, तो ओनर उस पर अपना कंट्रोल भी नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। सो यही कुछ डिफरेंस है रियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दूसरे प्रॉपर्टी राइट्स की तरह ही होते हैं। इनमें भी ओनर एंड ऑथर प्रॉफिट गेन करते हैं अपने वर्क एंड इन्वेस्टमेंट में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन लीगल राइट्स को कहते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएट किसी इन्वेंशन, क्रिएशन या प्रोसेस पे मिलता है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। एंड नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक्स से डील करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, बंडल ऑफ राइट्स एंड क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, लाइक नॉर्मल प्रॉपर्टी। हम नॉर्मल प्रॉपर्टी को टच कर सकते हैं, लेकिन जो हमने हमारे माइंड से क्रिएट किया है, वी कांट टच और आइडिया, राइट। लेकिन जब हम इन्वेंशन क्रिएट कर देते हैं तब हम उसे टच कर पाते हैं। सो इट इज इंटेंजिबल और टेंजिबल बोथ। इट इज बंडल ऑफ राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कई राइट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे पेटेंट राइट, कॉपी राइट, ट्रेडमार्क राइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का राइट। अब हम डील करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे डील करता है, लाइक पेटेंट लॉ के कुछ कंसेप्ट्स हैं नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नॉवेल्टी मीन्स जो इन्वेंशन हुई है वो न्यू होनी चाहिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, मीन्स नॉन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। नॉन ऑब्वियस होना चाहिए मीन्स जो पर्सन ऑलरेडी इस आर्ट में स्किल्ड हैं उनके लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, उनके लिए समथिंग कुछ न्यू होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना इसके लिए ज़रूरी है, मीन्स यूटिलिटी होना चाहिए, बिकॉज अगर यूटिलिटी है ही नहीं तो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट क्यों किया जाए। ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्टिवनेस का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका मार्क या फिर गुड्स अगर सिमिलर हुए तो आप इन्फ्रिंचमेंट कर सकते हैं किसी और के ट्रेडमार्क का या गुड्स का। सो ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसका डिस्टिंक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड डिज़ाइन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बेसिक कंसेप्ट पे डील करता है। नॉवेल्टी मीन्स ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, जो डिज़ाइन है वो प्रीवियसली इंडिया में ऑलरेडी पब्लिश नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो ये भी ओरिजिनलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है, मतलब जो
आपका क्रिएशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए और इसका रिप्रोडक्शन मटेरियल फॉर्म में रिक्वायर्ड है। आपको सिर्फ एक आइडिया आया है, उस पर आप कॉपीराइट नहीं ले सकते हैं। आपने उसे मटेरियल फॉर्म में रिप्रोड्यूस करा है, तभी आप क्लेम कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मैसेज ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा।